हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेसलर डीएनए। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि कह सकते हैं कि करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के ऊपर सबसे हॉट टॉपिक है, और वो है जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच। क्योंकि एट दिस पॉइंट जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर अब खत्म हो चुका है और उसके लिए सिर्फ एक डेट बची, जो कि है 13 दिसंबर, जो कि हम इंडियन फैंस के लिए होंगी 14 दिसंबर की मॉर्निंग। वैसे जॉन सीना का जो रिटायरमेंट मैच है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसके लिए कहाँ से देखी कहानी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और आपको भी पता होगी ये बात कि इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं आपकी टीवी पर, क्योंकि जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट है वो स्टिल इंडिया में टीवी के ऊपर आता है, तो आप उसे लाइव देख सकते हैं। वो हमारा टॉपिक नहीं, बाय द वे। हमारा टॉपिक है कि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिलेक्ट किया है जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट, क्या वो सही ऑप्शन डब्ल्यूडब्ल्यू ने चुना? क्या इससे बेटर ऑप्शन हो सकते थे, या फिर कोई यंग टैलेंट जो बहुत ही एक, मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से फोर्सफुली हिट है गुंतर के ऊपर, और एक फेक एजेंडा चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं यंग टैलेंट वाला, वो भी हम बात करेंगे कि अगर वो रहना चाहिए तो वो कौन रहना चाहिए था, क्या वो टैलेंट रेडी था, तो वगैरह वगैरह उसके बारे में हम बात करेंगे। और मेरा ओपिनियन भी हम इसमें जानेंगे। और क्योंकि सब ने अपना ओपिनियन बना लिया, तो भाई मैं क्यों पीछे रहूँ? मैंने भी सोचा कि मैं भी एक ओपिनियन बना लूँ, और मैं तो कहता हूँ आप भी पीछे मत रहो। आपके ओपिनियन के लिए कमेंट सेक्शन खुला ही है, तो आप भी वहाँ पे अपने भाई अपना जो ओपिनियन है वो आप वहाँ पे बता सकते हैं। बाय द वे, बिना किसी टाइम वेस्ट के चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उन नामों के साथ जिनको भाई फैंस चाहते थे कि भाई ये बंदे हो। तो हर एक नाम जो है हम लेंगे, उसके साथ साथ हम उन तक कंपेयर करेंगे कि सबसे पहला नाम भाई एज का फैंस डिमांड कर रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई एज क्यों, मतलब वो AEW में है। अगर वो रिटायरमेंट टूर में से कोई एक मैच रहता तो भाई मैं कंसिडर करता, हाँ भाई कुछ भी करो, कितने ही पैसे दो, उसको लाओ भाई, उस बंदे को लाओ, जॉन सीना के सामने लगाओ, एक हिस्ट्री है उनकी। लेकिन कहीं ना कहीं AEW में रहने की वजह से उनका लास्ट अपोनेंट रहना जॉन सीना का, जो खुद कंपनी का नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑकवर्ड सिचुएशन मुझे लगती। तो इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं एज का भाई पत्ता कट हो जाता है। फिर अगला नाम आता है रैंडी ऑर्टन का। मुझे समझ नहीं आ रहा, रैंडी ऑर्टन को मैं, मेरे खुद की चॉइस है रैंडी ऑर्टन होनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचता कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू खुद सीरियस नहीं है रैंडी ऑर्टन को लेकर। एंड मुझे कभी कभी बार बहुत ही ऐसा लगता है कि भाई ट्रिपल एच जो कि हेड ऑफ द क्रिएटिव है, वो इतने क्लोज है रैंडी ऑर्टन के। भाई मैं रहता तो भाई मेरे दोस्त के लिए मैं ऐसी बुकिंग नहीं कर पाऊँ। दोस्त इन द सेंस वो मेंटोर रहे खुद ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन के लिए। ये कहीं ना कहीं बहुत सैड पार्टी की रैंडी ऑर्टन की बुकिंग अच्छी नहीं चलती। वो हमारा वीडियो का टॉपिक नहीं, बाय द वे। लेकिन रैंडी ऑर्टन जो खुद बंदा इनकंसिस्टेंट है बुकिंग के साथ अपनी, तो वो क्या जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट बने, वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन फिर से क्रिएट करता है। बाय द वे, रैंडी ऑर्टन ने ऑलरेडी, क्योंकि एक बार लड़ लिया है मैच में जॉन सीना के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से उनको इस रिटायरमेंट टूर में फीचर करने का कोई सेंस बनता है। लेकिन अगर हम आगे के कुछ नाम बड़े, लाइक कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, कह सकते हैं हम रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर, आई थिंक ये ऐसे नाम है। इनमें मैं ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा सा अलग रखना चाहूँगा, लेकिन बाकी के ये तीन नाम है कोडी रोड्स, कोडी रोड्स, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस। भाई ये ऑलरेडी इतना एस्टेब्लिश्ड है कि ये जीत कर भी इनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक खत्म की, उनका कैरेक्टर तो अपग्रेड हुआ, लेकिन उनको कुछ कैरेक्टर में मदद नहीं मिली। वो सबको बिलीवेबल था कि भाई ब्रॉक लेसनर है, वैसा ही इनके साथ होगा। वो अपग्रेड रहेगा कि भाई इस बंदे ने जॉन सीना को रिटायर किया, लेकिन कुछ उससे ज़्यादा फायदा उनके कैरेक्टर को होगा नहीं। एक नाम मैं कह सकता हूँ कि फायदा हो सकता है, वो नाम था ड्रू मैकिंटायर। लेकिन फिर से मैं डब्ल्यूडब्ल्यू ड्रू मैकिंटायर प्लस एले नाइट, इनकी बुकिंग को लेकर सीरियस नहीं है। एले नाइट कुछ, भाई एले नाइट की अगर बात करो तो ये रोमन रेंस और इन सबसे भी ज़्यादा मतलब ओल्डर है, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि इनका सबसे ज़्यादा कम चांस मुझे लग रहा था। बाय द वे, जो वो फाइनल तक आ गए, मुझे लगा कि भाई अगर गुंतर और एले नाइट कोई भी आ जाए मैं खुश था वहाँ पे, क्योंकि एले नाइट को भी देखने का मजा था। लेकिन एले नाइट का जो कैरेक्टर है वो भी बेबी फेस, अगर वो प्योर हिल कैरेक्टर रहता तो मैं वो डायनामिक फिर भी बेटर, लेकिन ये ऑकवर्ड थोड़ा सा डायनामिक हो जाता फिर से सिनेरियो। बाय द वे, अब उन नेम्स के ऊपर हम चलते हैं जो कि फैंस, भाई मैं जैसे कि कहा कि थोड़ा सा यार फेक एजेंडा मुझे लग रहा है इनका, मतलब थोड़ा सा फोर्सफुली हेट है गुंतर के लिए।
कि हर जगह भाई पासिंग द टॉर्च, पासिंग द टॉर्च, पासिंग द टॉर्च ज़रूरी नहीं। अब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर का स्ट्रीक खत्म किया, अंडरटेकर ने शॉन माइकल्स का करियर खत्म किया, शॉन माइकल्स ने रिक फ्लेयर का भाई, तो ये बंदे क्या पासिंग द टॉर्च वाले मोमेंट्स थोड़ी ना थे। ये तो बस जो बेस्ट ऑप्शन थे उस टाइम पे रोस्टर पे वो वैसे नाम थे। तो कार्मेलो हेस की बात करते तो कार्मेलो हेस भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ ज़्यादा यंग हो जाता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक तो उनको एक भी टाइटल नहीं जितवाया मेन रोस्टर पे, और वो बंदा अगर जॉन सीना को हरवा देता, टाइटल इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनकी कंसिस्टेंटली बुकिंग खुद की नहीं है, और डब्ल्यूडब्ल्यू उस बंदे से अगर जॉन सीना को हरवाएगी तो कहीं ना कहीं भाई फिर से गाली खाने वाले काम है। जेवॉन इवंस काफ़ी बहुत ही अनरियलिस्टिक है नाम हो जाता। ऑस्टिन थ्योरी कहता, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ऑलरेडी हरा चुके हैं जॉन सीना को अपने करियर में। सो जो एक नाम जो बचा कुचा एक नाम था, बेस्ट ऑप्शन था, पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है जॉन सीना के कैरेक्टर को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कहने से अच्छा मैं कहना चाहूँगा पूरा 180 डिग्री है जॉन सीना के कैरेक्टर का, क्योंकि जॉन सीना को फैंस पसंद है। ये बंदा भाई टाइम टू टाइम फैंस की लगा देता है प्रोमो में। जॉन सीना को थोड़ा सा किड्स लव वगैरह, मतलब कह सकते कि किड्स के साथ वो ज़्यादा उनका ट्यूनिंग अच्छा रहता है। गुंतर का पूरा उल्टा है भाई, ये बंदा पूरा फुल टाइम है ना, वो कह सकते हैं कि इन रिस्पेक्टेड वे लेकिन सड़ा हुआ मूल कर देता है फैंस को देखकर। बिल्कुल मैं कहूँगा कि परफेक्ट अपोनेंट है जॉन सीना का जो कैरेक्टर है उसके लिए गुंतर का। एंड गुंतर ये कंफर्म मैं कह सकता हूँ कि भाई और 10 साल देने वाली है इस इंडस्ट्री को। तो इमेजिन करो अगले 4-5 साल में गुंतर ने, समझ लो एक, अब सिनेरियो में समझाता हूँ कि भाई गुंतर का हराना, हराना कहने से अच्छा है कि गुंतर का लास्ट ओपोनेंट रहना जॉन सीना का वो क्यों फायदा करता है कंपनी को। सबसे पहले कि भाई गुंतर खुद एक ऐसे कैरेक्टर है उनका कि भाई उनको हराना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और डब्ल्यू को रेयरली हरवाती है, एक दो बार मिस्टेक कर दी उन्होंने वैसे मैंने 41 में, वो हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन आई थिंक कि अगर गुंतर का ऐसा ही कैरेक्टर चलता है कि भाई ऑलरेडी उन्होंने गोल्डबर्ग को हराया है, ऑलरेडी उन्होंने अब जॉन सीना को लास्ट ओपोनेंट वो रहेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो हराएंगे, लेकिन अगर वो हर एक लेजेंड का करियर ख़त्म करते रहे ऐसे ही, आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर एस्टेब्लिश कर देगा। गुंतर का ऐसा ही कैरेक्टर बना दो भाई इस बंदे का, क्योंकि आज से 4-5 साल बाद अगर इमेजिन करो ब्रॉन ब्रेकर जैसा नेम, कार्मेलो हेस जैसा नेम, ऑस्टिन थियरी हो या फिर इलिया ड्रैगन हो, अगर इनको ठीक से कैरेक्टर मिल जाए और ये बंदे अगर इन फ्यूचर गुंतर को 4-5 साल बाद जब गुंतर अपने पीक विलेन कैरेक्टर मोड में चले गए, कॉन्करर वाले मोड में, और वहाँ पे ऐसा कोई नया बंदा उनको हरा दे, तो आई थिंक वो कंपनी के लिए एक नया फेज बन जाएगा भाई। जो भी उनको हराएगा तो कहीं ना कहीं गुंतर का हराना जॉन सीना के लिए एक विन एंड विन सिचुएशन है। और मैं तो चाहता हूँ भाई, मेरा तो खुद एक सिनेरियो बिठा लिया कि वैसे तो मैं जॉन सीना का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन वो मैच कुछ ऐसा हिट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जॉन सीना का करियर है नेवर गिव अप, और गुंथर जॉन सीना को हराएंगे अगर, तो वो कैसे हराएंगे उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में हमें मिली थी कि एले नाइट फिर भी ट्राई करे, फिर भी उन्होंने किसी तरीके से हरा दिया एले नाइट को गुंथर ने। लेकिन जॉन सीना हमें पता है कि भाई नेवर गिव अप उनका एटीट्यूड है, तो कहीं ना कहीं वो ट्राई करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि इवेंचुअली मैच के अंदर हमें सुपर सीना देखने को मिले। सुपर सीना भाई किसी तरीके से वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट 5 नफल शफल सब दे दे, स्टील गुंथर सुपर सीना को भी टेक ओवर कर देते हैं, एंड देन वो ऐसे होल्ड में फंसा देते हैं कि गुंथर जॉन सीना नेवर गिव अप, वो कभी हार नहीं मानते, लेकिन वो पास आउट हो जाएंगे, जिससे जॉन सीना का जो कैरेक्टर है वो भी जिंदा रहेगा, कि उन्होंने जो एटीट्यूड बनाया अपना नेवर गिव अप वाला वो भी जिंदा रहेगा, लेकिन साथ में वो बंदा हार नहीं मानता लेकिन हार गया, ये जो चीज़ है आई थिंक वो कहीं ना कहीं जिंदा रखेंगी, एक कहीं ना कहीं गुंतर को भी नीचे नहीं दिखाएंगे कि भाई जॉन सीना कभी नेवर गिव अप, जॉन सीना तो टैप आउट किया नहीं, वो उस पॉइंट को लोग लाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ भी हो भाई बंदे ने हराया है, लेकिन एक तरफ हमें यह भी पता है कि भाई बंदे ने हार नहीं मानी लेकिन हराया तो है, तो ये कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन है गुंथर। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई ये कैरेक्टर बहुत ही यूनिक है, इसको ठीक से यूटिलाइज करना चाहिए। एंड जॉन सीना हो गए, वो तो द गोट है,
तो भाई बस यही मैं कहना चाहता कि भाई क्यों गुंथर इज द गुड ऑप्शन है। आई थिंक नॉट अ गुड, नॉट अ बेटर, गुंथर इज द बेस्ट ऑप्शन। और यही मेरा इस वीडियो का कंक्लूजन है। तो थैंक्स फॉर द थैंक्स टू यू जिन्होंने यहाँ तक पूरी तरीके से सुना। और अगर आप सोच रहे कि कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मुझे, तो भाई ये एक स्टार्टिंग थी, फिर भी आप कह सकते हैं। तो वो सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। आप अपने फीडबैक, आप अपना ओपिनियन दीजिए इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, वो आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो अगर यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आपको चैनल हमारा पसंद है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।